बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल के सूत्र की व्युत्पत्ति के पहले एक बार हम पुनः याद करते हैं कि समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं। वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म क्या हो, समांतर हो, उसे हम क्या कहेंगे, समलंब चतुर्भुज कहेंगे। यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म यदि समांतर हो तो उसे हम क्या कहेंगे, समलंब चतुर्भुज कहेंगे। ये कार्डशीट जो हमारा कैसा है, ये समलंब चतुर्भुज है। ठीक इसी तरह का एक आकृति हम यहाँ पर बोर्ड पर एक समलंब चतुर्भुज बनाया है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें भुजा AB और DC ये क्या है, आपस में क्या है, समांतर है, बराबर नहीं है। आप देख रहे हैं कि AB की माप अधिक है जबकि DC की माप क्या है, कम है। जबकि AD और BC ये समांतर नहीं है। तो ये कैसा चतुर्भुज है, ये समलंब चतुर्भुज है। अब इसका हमको क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके लिए हम इसके शीर्ष A को शीर्ष C से मिलाते हैं, अर्थात एक विकर्ण को हम मिलाते हैं इस तरह से। अब ये क्या हुआ, ये समलंब चतुर्भुज ABCD जो है वह क्या हुआ, दो त्रिभुजों में बट गया। एक बना त्रिभुज ABC और दूसरा हो गया त्रिभुज ABC। हम जानते हैं क्षेत्रफल अवृत्त से कि इस समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वह इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इस वाले का क्षेत्रफल, धन त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुणित AB गुणित CL। CL क्या है, शीर्ष C से सम्मुख भुजा AB पर क्या है, लंब डाला गया है। तो ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC की क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। मान लेते हैं कि CL की माप क्या है, h इकाई है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुणित AB गुणित CL बराबर हो जाएगा 1/2 गुणित B1 गुणित H। अब हमको क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके लिए हम थोड़ा सा भुजा DC को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं और यहां से हम क्या करते हैं, इस पर लंब डालते हैं। A से भुजा DC के बड़ी, इससे हम क्या करेंगे, लंब डाल रहे हैं। सपोज ये क्या है, M पर मिल रहा है। तो CL और AM क्या होंगे, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, लंबिक दूरी क्या होती है, हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पर चूंकि AB और CD समांतर भुजाएं हैं, अतः इनके बीच की लंबिक दूरी क्या होगी, प्रत्येक स्थान पर बराबर होगी। यानी CL और AM क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। यदि CL H है तो AM की भी माप क्या होगी, H इकाई होगी। इस तरह से त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर होगा, आधार यहाँ पर क्या हो जाएगा, B2, और इसकी ऊंचाई, इस त्रिभुज ADC की ऊंचाई क्या हो जाएगी, AM यानी H। तो यहाँ पर लिखेंगे हम त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल के नीचे लिखेंगे 1/2 गुणित DC गुणित AM। DC का माप क्या है, B2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 गुणित B2 गुणित H। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि दोनों में क्या है, 1/2 वरिष्ठ है, H भी क्या है, वनिष्ठ है। तो इनको वनिष्ठ को जो है, दोनों में जो है उनको क्या करेंगे, वनिष्ठ करेंगे। 1/2 को यहाँ बाहर निकालेंगे तो यहाँ से बचेगा B1 और यहाँ से होगा B2। H को हम इधर ना निकाल करके दाहिनी तरफ निकाल रहे हैं। तो 1/2 गुणित B1 प्लस B2 गुणित H, एक बराबर क्या होगा, 1/2
V1 प्लस V2 क्या है? समांतर भुजाएं हैं। तो समांतर भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई। इस तरह से समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित समांतर भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई। यदि किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो यदि उसकी दोनों समांतर भुजाएं दी हुई हो और उनके बीच की दूरी दी हुई हो तो हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आइए हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 20 मीटर और 8 मीटर है और इनके बीच की ऊंचाई जो है 12 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 V1 प्लस V2 गुणित H। अब हम एक कॉपी पर रफ जो है वह एक समलंब चतुर्भुज की आकृति ड्रॉ कर लेते हैं समझने के लिए। ये हमारा एक समलंब चतुर्भुज ABCD मान लेते हैं। इसमें ये भुजा AB जो है 20 मीटर है और ये भुजा क्या है? मान लेते हैं कि 8 मीटर है और इनके बीच की दूरी जो है तो मान लेते हैं कि ये क्या है? ये जो है 12 मीटर है। तो यहां पर देखेंगे हम, यहां V1 कितना है? 20 मीटर है। V2 कितना है भी? 8 मीटर। और H क्या है यहाँ पर? 12 मीटर है। तो हम यहां पर ये सारे माप को हम क्या करेंगे? यहां पर रखेंगे। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 V1 कितना है? 20 धन V2 क्या है? 8 गुणित H यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर? 12। अब 1/2 20 और 8 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 28 गुणित 12। 2 से इसको हम काटते हैं, 2 छक्का 12। क्या हो जाएगा यहाँ पर? 28 गुणित 6। 28 गुणित 6, 6 8 48 को 8 4 6 दूनी 12 और 4 कितना हो जाएगा? 16। अतः दिए गए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ पर लिख देंगे हम। दिए गए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 168 वर्ग मीटर है। इसी तरह से आप अभ्यास के अन्य प्रश्नों को हल कर सकते हैं। धन्यवाद।